दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल इन दिनों बहुत परेशान हैं। केजरीवाल आम आदमी पार्टी का विस्तार देश भर में करना चाहते हैं। दिल्ली के साथ पंजाब में भी आम आदमी पार्टी की सरकार है। पीएम मोदी के खिलाफ केजरीवाल विपक्ष का चेहरा भी बनना चाहते हैं। मतलब मन में बहुत सारे लड्डू फूटने को तैयार हैं, लेकिन वो फूट पा नहीं रहे। ये सब हो पा नहीं रहा है और केजरीवाल परेशान घूम रहे हैं। दूसरी तरफ केजरीवाल अपने शीश महल की जांच के चक्कर में फंसे हुए हैं। शराब घोटाले के आरोप लग रहे हैं। सिसोदिया, सत्येंद्र जैन जेल में। मतलब चौतरफा वो बेचारे परेशानियों से घिरे हुए हैं। और जब परेशानियां घेरती हैं तो आप शीश महल के बेडरूम में सोइए या आप किसी चौल के बेडरूम में सोइए, नींद दोनों जगह नहीं आती। तो केजरीवाल परेशान तो है। अरविंद केजरीवाल की राजनीति के बारे में यह कहा जाता है कि उनकी राजनीति लाइट कैमरा एक्शन और प्रचार के इर्द गिर्द ही घूमती। लेकिन केजरीवाल की यही राजनीति अब उनके लिए मुसीबत बन रही है, क्योंकि केजरीवाल के विज्ञापन के खर्च पर बड़े सवाल उठ रहे हैं। और ये सवाल देश की सबसे बड़ी अदालत में उठे थे, मैंने आपको बताया था। सुप्रीम कोर्ट पूछ रही है कि प्रोजेक्ट के लिए पैसे ना होने की दलीलें देने वाली केजरीवाल सरकार बताए कि विज्ञापनों पर कितना खर्चा कर रहे हैं। बीजेपी तो इनको एडमैन बोलती है। एक फिल्म आई थी अक्षय कुमार की, पैडमैन। बीजेपी कहती है एडमैन है, इतना ऐड देते हैं। यह पूरा मामला हमने आपको पहले भी बताया था, जो दिल्ली को रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम यानी आरआरटीएस के जरिए दूसरे राज्यों से जोड़ने वाले प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा था कि आरआरटीएस प्रोजेक्ट के लिए फंड क्यों नहीं दे रहे हैं भाई? केंद्र तो खर्चा कर रहा है, आप क्यों नहीं दे रहे हैं अपने हिस्से का पैसा? केजरीवाल सरकार के वकील ने कहा था कि दिल्ली सरकार के पास फंड नहीं है, पैसा नहीं है भाई हमारे पास, इसलिए आरआरटीएस के लिए पैसा नहीं दे सकते, जबकि प्रोजेक्ट पब्लिक के फायदे का है। लेकिन केजरीवाल ने कहा हमारे पास पैसा नहीं है भाई, हमारा खजाना खाली है। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार से पूछा था कि ये बताओ फिर कौन सा फंड कहां खर्चा कर रहे हैं, बताओ। उन्होंने पूछा केजरीवाल सरकार से कि एड पे कितना खर्चा हो रहा है, विज्ञापनों पर जो खर्चा हो रहा है उसका ब्यौरा हलफनामा दाखिल करके 2 हफ्ते के अंदर बताइए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह ज्वाइंट प्रोजेक्ट है और अगर फंड की कमी इसमें रुकावट बन रही है तो विज्ञापन पर होने वाले खर्च को दिल्ली सरकार बताए। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यह भी कह दिया कि अगर जरूरत पड़ी तो विज्ञापनों पर जो खर्च कर रहे हैं पैसा उसको आरआरटीएस के प्रोजेक्ट में लगा देंगे। एड जरूरी है कि पब्लिक के लिए प्रोजेक्ट जरूरी है जी? सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया कि नहीं है पैसा तो एड वाला पैसा लगा देंगे, लेकिन अभी उनको जानकारी देनी है, उससे पहले हम जानकारी देते हैं। 3 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल सरकार को फटकार लगाई थी और विज्ञापनों के खर्चे की जानकारी मांगी थी। आरआरटीएस प्रोजेक्ट के बारे में आपको और जानकारी आगे दूंगा, लेकिन केजरीवाल सरकार के विज्ञापनों पर जो पैसा खर्च हो रहा है उसके दस्तावेज हमारे पास है। तो जो जानकारी सुप्रीम कोर्ट पहुंचनी है वो पहले ही हम आपको एक एक डिटेल बता देते हैं। अरविंद केजरीवाल किस तरह से अपने प्रचार पर पैसा पानी की तरह खर्च कर रहे हैं उसके दस्तावेज हमारे पास है। क्योंकि जैसे शीश महल में अपना पैसा नहीं लग रहा था, पब्लिक का पैसा था, वैसे ही एड में अपना पैसा थोड़ी लगता है, वो भी पब्लिक का पैसा है, तो घर घर बह रहा है। सरकारी दस्तावेजों के मुताबिक साल 2021-22 में केजरीवाल सरकार ने बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट आयोजित किया। इस आयोजन के मीडिया कैंपेन के लिए केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा का बजट अलॉट किया। इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल मीडिया में प्रचार के लिए 62 करोड़ 51 लाख से ज्यादा की रकम खर्च की गई। प्रिंट मीडिया में प्रचार के लिए 5 करोड़ 89 लाख रुपए खर्च हुए। आउटडोर मीडिया यानी जो पोस्टर बैनर वगैरह लगता है उस पे 8 करोड़ 75 लाख रुपए खर्च हुए। बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के प्रचार और आयोजन में कुल 150 करोड़ रुपए खर्च हुए, उसमें से 77 करोड़ रुपया तो एड पे चला गया। अब आप सोचिए प्रोजेक्ट पे कितना खर्च हुआ, प्रोजेक्ट से ज्यादा एड पे खर्च कर दिए। अब प्रोजेक्ट सुनिए, जिस बिजनेस ब्लास्टर्स इवेंट के विज्ञापन पर केजरीवाल सरकार ने 77 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, वो क्या है सुनिएगा तो माथा पीट लीजिएगा। दिल्ली सरकार ने सितंबर 2021 में बिजनेस ब्लास्टर्स नाम का एक प्रोजेक्ट लॉन्च किया था। इसके लिए कक्षा 11 और कक्षा 12 के छात्रों से बिजनेस आइडिया मांगे गए। 11वीं और 12वीं में पढ़ने वाले बच्चों से कि बिजनेस आइडिया लाके दो। आइडिया को इंप्लीमेंट करने के लिए छात्रों को 2-2 हजार रुपए दिए गए और लक्ष्य यह था कि इस पैसे से छात्र अपने आइडिया के जरिए मुनाफा कमाएंगे। टॉप 10 टीमों को दिल्ली सरकार की यूनिवर्सिटी में डायरेक्ट बीबीए में एडमिशन मिलने का वादा था। यानी 77 करोड़ रुपए विज्ञापन पर खर्च कर दिए और जहां छात्रों को पैसा देके कुछ एंटरप्रेन्योर बनाना था,
उनसे कहा कि लो ये 2000 रुपया पकड़ो और अपनी जिंदगी सुधारो, समाज सुधारो। तो छात्रों को भी लग रहा होगा कि इससे अच्छा तो एड कंपनी खोल लेते। बिजनेस ब्लास्टर्स की ही तरह अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल शुरू करने की योजना बनाई। अरविंद केजरीवाल ने पिछले साल यानी साल 2022 में जुलाई के महीने में गाजे बाजे के साथ घोषणा कर दी, दिल्ली में शॉपिंग फेस्टिवल का आयोजन करने जा रहे हैं जी, जबरदस्त होगा जी, ऐसा इंडिया में कहीं नहीं होगा। पूरा हंगामा हो गया और कहा कि इससे दिल्ली में हजारों रोजगार पैदा होंगे। देखिए यही सब पोस्टर छपा था। दिल्ली जैसा शॉपिंग फेस्टिवल पूरे देश में पहले कभी नहीं हुआ होगा। केजरीवाल ने एक बार क्या कहा था सुनिए, फिर इसमें क्या हुआ है सुनिएगा तो फिर माथा पीटिएगा। 28 जनवरी से 26 फरवरी तक 30 दिन के लिए दिल्ली में दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये अपने भारत देश का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल होगा। आज तक इतना बड़ा कभी शॉपिंग फेस्टिवल नहीं हुआ होगा और अभी शुरुआत कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है कि आने वाले समय में कुछ सालों के अंदर इसे हम दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाएंगे। तो केजरीवाल जी जिसे इंडिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बता रहे थे, जिसे आने वाले समय में दुनिया का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बनाने वाले हैं, उसका ऐलान तो कर दिया। उसके प्रचार के लिए कितना पैसा खर्च किया पहले ये सुनिए, फिर बताऊंगा कि इस आयोजन का क्या हुआ, शॉपिंग फेस्टिवल की सच्चाई भी बताऊंगा। लेकिन पहले एड के बारे में सुनिए। इस शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार के लिए प्रिंट मीडिया को 3 करोड़ 36 लाख रुपए के ऐड दिए गए। रेडियो पर जिंगल के जरिए प्रचार पर 79 लाख रुपए खर्च किए। आउटडोर मीडिया यानी पोस्टर बैनर से प्रचार के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए। कुल मिलाकर दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल के प्रचार में 8 करोड़ 15 लाख रुपए से ज्यादा खर्च कर दिए केजरीवाल सरकार ने। अब हो गया, प्रचार हो गया, सब कुछ हो गया, पूरा तामझाम हो गया, बाइट आ गई कि अरे पूरे दुनिया में कर देंगे, सब जगह इंडिया में नंबर 1 ये वो। अब आप सोचेंगे बहुत शॉपिंग फेस्टिवल तो बहुत शानदार हुआ होगा, लेकिन अभी आपके पैरों तले जमीन निकल जाएगी जब आप ये सुनिएगा कि इस साल 28 जनवरी से 26 फरवरी तक दिल्ली शॉपिंग फेस्टिवल होना था, लेकिन ये आयोजित ही नहीं हुआ। अब ये फेस्टिवल इस साल के आखिर में होने की उम्मीद है। मतलब जो आयोजन हुआ ही नहीं उसके प्रचार में 8 करोड़ रुपए का स्वाहा। अब जब आगे करेंगे तो फिर ऐड देंगे, फिर खर्चा होगा, लेकिन अपनी जेब से थोड़ा ही निकल रहा है, आपकी जेब से निकल रहा है, फूको। आप ये भी देख लीजिए कि अरविंद केजरीवाल सरकार के लिए विज्ञापन देने वाली डायरेक्टरेट ऑफ इंफॉर्मेशन एंड पब्लिसिटी का पिछले 3 साल का बजट कितना है। कितना पैसा 3 साल में खर्च किया है ऐड पर केजरीवाल सरकार ने। साल 2020-21 में डीआईपी का बजट 356 करोड़ रुपए था, दिल्ली का अकेले का 356 करोड़ रुपए। इसमें से 297 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। फिर साल 2021-22 में डीआईपी का यानी ऐड देने का जो बजट था वो बढ़कर 620 करोड़ रुपए कर दिया गया। इसमें से 596 करोड़ रुपए भी खर्च हो गए। साल 2022-23 में डीआईपी का बजट 511 करोड़ रुपए है और इसमें से अब तक 236 करोड़ रुपए खर्च हो भी चुके। यानी पिछले 3 साल में प्रचार प्रसार में दिल्ली की सरकार ने कुल 1488 करोड़ रुपए का बजट दिया और इसमें से 1131 करोड़ रुपए खर्च भी हो गए। यानी केजरीवाल सरकार ने विज्ञापनों पर पानी की तरह पैसा खर्च किया, लेकिन जब पब्लिक से सीधे जुड़े हुए प्रोजेक्ट में पैसे देने की बात आई तो केजरीवाल सरकार कहने लगी कि उनके पास पैसा नहीं, उनके पैसे केंद्र सरकार ने रोके हुए हैं और प्रोजेक्ट के लिए पैसे केंद्र सरकार को ही देने चाहिए। ऐड के लिए पैसा है बॉस, रैपिड रेल जो आम आदमी का प्रोजेक्ट है उसके लिए पैसा नहीं। केजरीवाल सरकार का कहना है कि उसके पास पैसे बचे ही नहीं। इसकी सच्चाई भी आपको बताता हूं। ऐड वाला तो छोड़ ही दीजिए, बजट का हाल सुनिए। वित्त वर्ष 2019-20 में केजरीवाल सरकार का जो कुल बजट था उसमें से 5900 करोड़ रुपए खर्च ही नहीं कर पाई सरकार, वो पड़े रह गए। इसी तरह से 2020-21 में कुल बजट में से 11,292 करोड़ रुपए बच गए जो खर्च ही नहीं हो पाए। साल 2021-22 में बजट में से 11,249 करोड़ रुपए दिल्ली सरकार खर्च नहीं कर पाई।
साल 2022-23 में दिल्ली के बजट में 14,346 करोड़ रुपए सरकार खर्च नहीं कर पाई। मतलब जिनके बजट में 14,346 करोड़ रुपए खर्च नहीं हो पा रहे हैं, उनके पास रैपिड रेल में प्रोजेक्ट में पैसा देने के लिए पैसा नहीं कर। अब आप सोचिए कि दिल्ली सरकार अपने बजट की पूरी राशि को खर्च तक नहीं कर पा रही, यानी दिल्ली सरकार का बजट सरप्लस है। दूसरी तरफ विज्ञापनों पर दबाकर खर्च कर रहे हैं, लेकिन पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जुड़े महत्वपूर्ण आरआरटीएस के लिए केजरीवाल सरकार के पास पैसे नहीं। आपको रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट सिस्टम के बारे में भी बताता हूं। सुनिए पब्लिक का कितना भला होना है इस प्रोजेक्ट से, लेकिन केजरीवाल सरकार कह रही है पैसे नहीं। देखिए ये जो आरआरटीएस है, रैपिड रेल आरआरटीएस, ये दरअसल केंद्र और दिल्ली सरकार दोनों को पैसा दें। इसके 3 प्रोजेक्ट चल रहे हैं, 1, 2, 3 एक, और ये सारा कहां से है? मान लीजिए दिल्ली से एक जाएगा मेरठ, दूसरा जाएगा अलवर, और तीसरा दिल्ली से पानीपत। ये 3 प्रोजेक्ट, तीनों प्रोजेक्ट के लिए दिल्ली सरकार को कितना फंड देना है? तीनों प्रोजेक्ट का बता रहा हूं। दिल्ली का फंड कितना है? 6,180 करोड़, ये 3 प्रोजेक्ट के लिए देना है। दिल्ली मेरठ के लिए जो प्रोजेक्ट है ये वाला, इसके लिए दिल्ली सरकार को कितना देना है? 1,180 करोड़। इसमें से 415 करोड़ बकाया है, ठीक है। दिल्ली पानीपत और दिल्ली अलवर आरआरटीएस के लिए कुल 5,000 करोड़ रुपए देने। इस फंड को तो देने से ही मना कर दिए कि इसमें तो हम हाथ ही नहीं लगाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं। और जो एक में हाथ लगाए हैं उसमें भी अभी पूरा पैसा नहीं दे पाए। तो बॉस आपसे पूरा बजट खर्च नहीं हो रहा, आपके बजट में पैसा बच जा रहा है, आपके पास एड में दबाकर खर्च करने के लिए पैसा है और पब्लिक के प्रोजेक्ट के लिए पैसा नहीं। अब यही बात सुप्रीम कोर्ट पूछ रहा है। अब जाकर जब बताएंगे तो वहां क्या ही होगा वो हम बताएंगे, क्योंकि बाकी तो बताएंगे नहीं, वो तो ऐड चलाएंगे। हम बताएंगे। पाठशाला देखते रहे।